हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि यदि एमएस एक्सेस में हम अगर जो बनाना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। आज की ध्यान रखिएगा। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे फॉर्म बनाने के लिए, ये पढ़े थे ना कि अगर जो फॉर्म बनाना हो या फॉर्म में बटन बनाना हो तो कैसे हम लोग फॉर्म में बटन बनाते हैं। और आज हम लोग जानेंगे रिपोर्ट तैयार कर, क्या तैयार करने के लिए। अब सबसे पहले हम ये जान लें आखिर रिपोर्ट तैयार कब करना होता है। सपोज करिए कहीं किसी जगह पे काम कर रहे हैं और वहां पे कोई डेटा क्या हुआ, मिस्टेक हुआ। वहां पे कोई डेटा क्या हुआ, मिस्टेक। तो आपसे ये कहा कि एक काम करिए, डेटा थोड़ा सा हमको गलत दिख रहा है, गड़बड़ दिख रहा है, इसका रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, देखा जाए सबका एक साथ मैच करा के। आया समझे ना। तब उसके लिए हमको क्या तैयार करना होगा, क्योंकि फॉर्म बना है तो एक पेज पे देखिए बस एक ही दिख रहा है ना। जब नेक्स्ट कर रहे हैं तब तो जाके दूसरा दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं रिपोर्ट तैयार करें तो एक साथ जो है सबका दिखाई देने लगे। अगर 100 डेटा है तो 100 लोग का एक ही साथ दिखाई देने लगे, तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिपोर्ट। और हाँ, याद रखिएगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछली क्लास में फॉर्म बनाया था, क्रिएट में गए थे और क्रिएट में जाने के बाद से फॉर्म, फॉर्म डिजाइन और ब्लैंक फॉर्म, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल किए थे ना। जिसमें हम लोगों ने सीखा था फॉर्म क्या है, फॉर्म डिजाइन क्या है और उसके बाद से ब्लैंक फॉर्म क्या है, ये पढ़े थे हम लोग ना। कि अगर जो फॉर्म पे क्लिक कर रहे थे तो बना बना हुआ दे रहा था, यानी कि हमको उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं। और अगर हम फॉर्म डिजाइन ले रहे थे तो डायरेक्टली किस में लेके जा रहा था, डिजाइन में। और अगर जो ब्लैंक फॉर्म ले रहे थे तो पहले हमारा फॉर्म व्यू ओपन होता था और बाद में हम उसको डिजाइन व्यू में जाकर के डिजाइन करते थे। इतना क्लियर था ना। हाँ, सेम उसी प्रकार से आएंगे तो आपको दिखाई देगा रिपोर्ट, रिपोर्ट डिजाइन और ब्लैंक रिपोर्ट, दिख रहा है ना। जैसे फॉर्म के लिए दिया वैसे इसके लिए भी दिया है ना। अब इसका काम क्या है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, फॉर्म ये रिपोर्ट तैयार करना। तो लगभग हम लोग कितना टेबल बनाए हैं, 3 टेबल बनाए हैं ना। जिसमें से हमारा टेबल किस पे है, स्टूडेंट डाटा बेस पे। तो कभी भी जब आपको टेबल बनाना है, ये रिपोर्ट तैयार करना है, तो आप उसी टेबल को सेलेक्ट करेंगे जिस टेबल पे आपका डेटा है। आ रहा समझे ना। अब समझ लीजिए, अब ऐसा नहीं करना है कि हम लोग का डेटा किस पे है, जो हम लोग का डेटा है वो इसी पे है ना। जो हम लोग का डेटा है किस पे है, स्टूडेंट डाटाबेस। अब ऐसा नहीं कि हम डाटाबेस व्यू को सेलेक्ट किए और तब क्लिक कर दे किस पे, आया समझे ना। अब ऐसा करने से क्या होगा कि इस टेबल, ये वाला टेबल सेलेक्ट नहीं होगा, कौन सा होगा, डाटाबेस। तो कभी भी जब हम टेबल तैयार कर रहे हैं तो वहां पे सपोज इस पे आपका डेटा है, टेबल 1 को सेलेक्ट करेंगे, इस पे है इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पे है तो इसको। आया समझे ना। तो अभी हम लोग का जो डाटाबेस है वो किस पे है, स्टूडेंट डाटाबेस। हम इसको सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट डाटा। हाँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद से तो हम कहाँ जाएंगे, रिपोर्ट। तब कहाँ जाना होगा, अब यहाँ से आने के बाद हम क्लिक कर दे सिर्फ किस पे, रिपोर्ट। तो जैसे रिपोर्ट पे क्लिक किए तो बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट बन करके आ गया है ना। लगभग हम लोग कितने लोग का बनाए थे, 8 लोग का बनाए थे ना। तो क्या सबका डेटा एक साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये डेटा थोड़ा सा लंबा में चला जाएगा, ऐसे दिख रहा है ना। इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर इधर लेकर के आएगा। हाँ, इसी को अगर एक पेज पे प्रिंट करना है तो जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट करेंगे तो डेटा कैसे दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो देखिए एड्रेस तक दिखाई दे रहा है, बाकी इसके आगे कोई डेटा दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप आ जाइए किसमें, डिजाइन, कि हमको अपने हिसाब से डिजाइन करना। तो लगभग अगर जो इसका रिपोर्ट हम लोग देखें तो रिपोर्ट में ये नाम काफी लंबा से ले रहा है ना। फादर ने भी काफी लंबा ले रहा है, एड्रेस भी लंबा है, मोबाइल नंबर भी लंबा है, और आगे जो कोर्स का वो तो और काफी लंबा है। इतना लंबा से नहीं रखना होगा ना।
क्योंकि इतना लंबा सेल है, जितना पेज है उतना ही टेक्स्ट एडजस्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे कहां पर, डिजाइन। सबके साइज को यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। सबके साइज को क्या कर लेना होगा, छोटा कर लेंगे। स्टूडेंट नेम के साइज को भी यहाँ कर लेंगे छोटा, फादर नेम के भी साइज को यहाँ छोटा कर लेना है, एड्रेस को भी यहाँ छोटा कर लेना है। और एड्रेस के बाद अगला किसके लिए दिया है, मोबाइल नंबर के लिए। मोबाइल नंबर को भी यहाँ से क्या कर लेना है, छोटा कर लेना, हो जाएगा। फिर लगभग डेट के लिए सही है। कोर्स वाला थोड़ा सा लंबा है तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करके छोटा करेंगे, हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद हम आ जाएंगे किसमें, रिपोर्ट। क्या अब ऐसे कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, क्या चेक करना है कि अगर ये डेटा हम प्रिंट करें तो एक पेज पर आएगा कि हम कहाँ क्लिक कर दी, प्रिंट करें, तो क्या अब सारा डेटा दिख रहा है, हो जाएगा ना। अब रही बात कि इसी को क्या करना है, पीडीएफ के रूप में सेव करना है या एक पेज पर प्रिंट करके निकाल। तो उसके लिए जैसे हम प्रीव्यू चेक करने आए हैं तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हो किसका, प्रिंट, कि ये फाइल आपको अब क्या करना है, प्रिंट करके निकालना है। तो उसके लिए जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही सबसे पहले दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, दिख रहा है ना। अभी अगर जो प्रिंटर लगा होता तो हम प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट कर देते, लेकिन प्रिंटर नहीं है, हम प्रिंट कर सकते हैं किसमें, पीडीएफ में। तो जैसे हम ओके करेंगे तो ये पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो लोकेशन डेस्कटॉप दिए और इसका नाम दे दिए रिपोर्ट, क्या दे दिए, रिपोर्ट 9.2, और जस्ट यहाँ से क्या कर लिए, हो जाएगा ना। अब ये सेव करने के बाद इसे हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे ही रखे हैं ना, रिपोर्ट 9. ओपन कर, क्या दिखाई दे रहा है डेटा यहाँ पर, हो जाएगा ना। हाँ थोड़ा सा देखिए अगले पेज पर भी लेकर के आया, लेकिन पता है क्या हुआ है, इमेज यहाँ पे पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आधा इमेज कट करके कहाँ पे आ गया है, अगले पेज पे। लेकिन ऐसा ना हो एक ही पेज पे एडजस्ट करना है, तो फिर आप डिजाइन में जब आएंगे, किस पे, डिजाइन व्यू में, तो कुछ और साइज जो थोड़ा सा छोटा कर लें, जिससे ये पेज क्या हो, अगले वाले पर न हो जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर को थोड़ा सा और छोटा कर लेते, ये लकीर दिखाई दे रहा है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे एक्सेल में, इसका नाम क्या होता है, पेज ब्रेकर बोलते हैं इसको। एक्सेल में पढ़े होंगे जहां पे ये लाइनिंग दिखाई देता है ना, ये क्या होता है, पेज ब्रेकर, तो जो बताता है यहाँ से इधर आपका एक पेज और यहाँ से इधर अलग पेज। तो अब यदि हम इसका प्रीव्यू चेक करें तो अब अगले पेज पे लेके नहीं जा रहा है ना, अब नहीं लेके जा रहा है ना। तो अब यदि हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या ये दूसरे पेज पे लेके जाएगा, डेस्कटॉप, नाम वही दे दिए रिपोर्ट, रिपोर्ट 9. ऑलरेडी है उसी को रिप्लेस कर दे, ताकि पुराना वाला डिलीट हो जाएगा और नया वाला क्या हो जाएगा, सेव। बन जाएगा ना। हाँ लेकिन हाँ फिर भी आया है, क्योंकि चूंकि उसके साइज को और छोटा करना होगा। देखिए पहले से कुछ कम हुआ है ना, तो वैसे यहाँ से स्पेस और कम करना होगा ताकि अगले पेज पर जाने ना, आ रहा समझे ना। क्योंकि हम लोग हेडिंग ज्यादा ले लिए हैं ना, अब एक पेज है ऐसे, अब इस पे जितना जगह उतना ही लिख पाएंगे, ज्यादा कुछ लिखने की कोशिश करें छोटा छोटा करना होगा ना। तो वैसे हम लोग कंटेंट ज्यादा लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, एडमिशन डेट है, कोर्स है, और उसके बाद क्या है, फोटो है। हाँ अभी देखिए ये बड़ा दिखाई दे रहा है अभी मोबाइल नंबर के लिए, तो आप इसको डिजाइन कर लीजिए, फोन नंबर वाला थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, फोटो को थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए साइड में, अब हो जाएगा ना। अब इसको आप आ जाइए प्रीव्यू में, अब काफी जगह छूटा हुआ है ना। हाँ अब अगर जो आप प्रिंट करेंगे तो नहीं जाने देगा अगले वाले पेज पर, वही रिपोर्ट नाम से ही दे दी, सेव,
और रिप्लेस कर दी। अभी भी जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जाएगा। ओपन कर लीजिए। हाँ, अगला आया नहीं है, बस उसका फॉर्मेट आया हुआ है। फॉर्मेट क्या कि अगर जो आप ये बनाए तो और भी डेटा रहेगा तो सेम इसी फॉर्मेट में अगले वाले पेज पर आता जाए। लेकिन प्रिंट हमको कौन सा करना होगा, बस पहला पेज, क्योंकि सारा रिपोर्ट कितने नंबर पेज पे है, पहले नंबर पेज पे। हाँ, लेकिन एक चीज अब समझिए, अब ये डेटा बनाने के लिए हम लोग कहाँ से बनाए, सिर्फ क्रिएट में रिपोर्ट से बनाया है ना। तो जैसे हम रिपोर्ट पे क्लिक किए हैं, चलिए इसको डाटाबेस नाम से सेव करते हैं। रिपोर्ट सेव हो गया है ना। अब ये हम लोग बनाए किससे हैं, रिपोर्ट से। तो एक ही साथ सबका डिटेल बन करके आ गया है ना, सबका डिटेल आ गया है। लेकिन अगर जो हम चाहे रिपोर्ट डिजाइन से बनाए या रिपोर्ट ये ब्लैंक रिपोर्ट से बनाए, तो एक पेज पे या तो 2 लोग का डेटा आएगा या तो 1 लोग का डेटा आएगा। कितने लोग का, या तो 2 का या तो 1। लेकिन जैसे ये रिपोर्ट बना करके दिया एक पेज पे सभी लोग का, वैसे नहीं आएगा। चलिए उसके लिए फिर डिजाइन करते हैं, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से रिपोर्ट डिजाइन। तो फॉर्म बनाते समय ऐसे हम लोग का पेज आया था ना, हम लोग क्या सेलेक्ट किए थे, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, शो ऑल टेबल, ओरिजिनल डाटाबेस, ये हम लोग का टेबल था ना। डबल क्लिक करके सबको क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐसा ऐड किया हम लोग की कंप्यूटर ही हैंग कर। चलिए दोबारा से बना लेते हैं, क्रिएट, और क्रिएट के बाद फिर कहाँ चले जाएंगे, रिपोर्ट डिजाइन, और ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एडमिशन डेट, कोर्स, और उसके बाद से हो जाएगा ना। अब एरिया जैसे आपको एडजस्ट करना है, ये यहाँ रहेगा, ये जो है यहाँ रहेगा, इसके नीचे एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ तक, और फिर इसको ड्रा करके कर लिया ऊपर, इसको भी कर लिया यहाँ ऊपर। फोटो को जस्ट बिल्कुल ऊपर लेकर के जाना होगा ना, इसको ले जाने के लिए आप लोग पढ़े ही हैं। फिर जब हम फोटो यहाँ रख रहे हैं तो ये लिखा हुआ फोटो यहाँ चला जा रहा है। इसको ड्रा करके यहाँ लाने के लिए आप लोग पढ़े हैं ना, कि ड्रा करेंगे यहाँ से तो ये जहां लेके जाना चाहते बस वही लेकर के जा सकते। अब हम आ गए किसमें, रिपोर्ट व्यू। देखिए एक पेज पे कितने लोग का दिख रहा है, 2 लोग का डेटा दिखाई दे रहा है ना। नीचे आ गए 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दिख रहा है। तो अभी इन दोनों में आप लोग का अंतर दिख रहा होगा कि रिपोर्ट से लेंगे तो एक ही साथ सबका दे देगा, और अगर जो रिपोर्ट डिजाइन या ब्लैंक रिपोर्ट से लेंगे तो सबका अलग अलग करके देगा। क्योंकि अभी इन दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना, ये रिपोर्ट है डायरेक्टली, और ये क्या है, रिपोर्ट डिजाइन। हो जाएगा ना। हाँ ध्यान रखिएगा, जब हम लोग फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म में ज्यादातर फॉर्म डिजाइन का यूज होता है, और जब हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ज्यादातर किसका इस्तेमाल होता है, रिपोर्ट। तो अगर जैसे सिर्फ फॉर्म और रिपोर्ट तैयार करना हो तो कर ले जाएंगे ना। अब रही बात कि जैसे हम लोग फॉर्म बनाए थे तो फॉर्म में हम लोग लोगो लगाए थे, नाम लिखे थे, तो रिपोर्ट पर भी तो वैसे होना चाहिए ना, रिपोर्ट पर भी होना चाहिए ना। तो उसके लिए इसको भी डिजाइन कर लेंगे, लोगो लगाना है ना। तो कहाँ क्लिक करना होगा, लोगो क्लिक करेंगे, जो हमारा फोटो होगा सेलेक्ट करेंगे, सर का फोटो लगा दिया जाए। थोड़ा सा साइज बड़ा करना, क्योंकि फोटो का साइज बड़ा है और लोगो क्या हो जा रहा है, तो फोटो का साइज कितना बड़ा है, अब इतना बड़ा करने के बाद से इतना छोटा भी फोटो दिख रहा है। क्या क्या हुआ, कर सकते हैं, नहीं यहाँ से नहीं करना होगा, वो पेंट से करना होगा, बता दे रहे, देख लीजिए इतना दिख रहा है ना। उसके लिए क्या करेंगे,
तो सबसे पहले हम आ जाएंगे डेस्कटॉप पे जहां फोटो है, दिख रहा है ना। राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाएंगे और ओपन विथ के बाद से इतना बड़ा सा फोटो दिख रहा है ना, पहले रिसाइज में जाएंगे, पिक्सल में, और इसके पिक्सल को छोटा कर ले, हो जाएगा ना। चलिए हम इसको कर लेते हैं 100, इतना छोटा हुआ है ना। फाइल सेव नहीं करते हैं, सेव एज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेव एज। लोकेशन दे दिए डेस्कटॉप, और ये माई फोटो 1 नाम से हम इसको क्या कर लिए, आगे यहाँ पर ना। अब जब हम यहाँ लोगो लगाने जाएंगे तो यही फोटो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो गया एडजस्ट। हाँ, अभी और भी आपको पूरा दिखाना है यहाँ पर, तो जस्ट उसके लिए आप इसको जाइएगा ओपन विथ पेंट में, और जो अभी 100 रखे हैं ना, 100 से और छोटा कर लीजिए, मतलब हम कर लेते हैं 80, सेव कर लीजिए, और अब आकर के चेक कर लीजिए, लोगो फोटो 1 और ओके, अब हो जाएगा ना। अब क्या सेलेक्ट करना हम लोग को, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, तो सबसे पहले जो डेट एंड टाइम वाला उसके कॉलम को छोटा करेंगे, इसको, इसके कॉलम को क्या करना होगा, यहाँ से छोटा कर लेना, और यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, क्या लिखना होगा, इसको हटा कर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, और इसको आ जाएंगे अब हम किस में, रिपोर्ट। दिखाई दे रहा है ऐसे ना, हो जाएगा। और बाकी इसका साइज अगर जो एडजस्ट करना है तो ये आप लोग जानते ही हैं, कॉर्नर पे आएंगे और इसका साइज यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे, चूंकि अभी बड़ा होने नहीं दे रहा है, लगभग साइज किसका बड़ा हो रहा है, डेट का बड़ा हो रहा है ना। सारा एक में लग रहा है, ये ऐड है, ग्रुप बना हुआ है। अब सही है ना। सिर्फ यहाँ नीचे आउटलाइन पे क्लिक करके और इसके साइज यहाँ से क्या कर लेना, बड़ा कर लेना, जितना लंबा रखना हो, और फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यू में आ जाए। अब सही है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो रिपोर्ट तैयार करना हो, अब तो रिपोर्ट तैयार कर ले जाएंगे ना। हाँ, लेकिन अभी हमने आपको 2 जगह से बताया, कहाँ कहाँ से, सबसे पहले क्रिएट रिपोर्ट, बना बना हुआ आ जाएगा, ब्लैंक रिपोर्ट डिजाइन, अपने हिसाब से हम फील्ड लेकर के क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और उसके बाद से जब जाएंगे तो अगला दे रहा है क्या, ब्लैंक रिपोर्ट। ब्लैंक रिपोर्ट क्या, बिल्कुल आपको खाली रिपोर्ट मिल जाएगा ऐसे, तो कोई रिपोर्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो पहले हम इसको जाएंगे किसमें, डिजाइन में, तो फिर तो हमारा वही ऑप्शन लेकर के आएगा, डिजाइन वाला ना। अब अपने हिसाब से हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक, जब हम लोग पहली बार आ रहा है तो कंप्यूटर हैंग कर जाए, क्रिएट ब्लैंक रिपोर्ट, और ब्लैंक रिपोर्ट में लेने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, डिजाइन में आने के बाद से अपना टेबल सेलेक्ट कर लेना है, डबल क्लिक, फिर वैसे ऑप्शन आ जा रहा है एडजस्ट करने के लिए ना, तो जो जो चाहिए उसको इंसर्ट कराएंगे, और इंसर्ट करा के अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, यहाँ से एडजस्ट कर, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब रही बात, इसमें हमको फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग आप लोग करते हैं ना, टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना, बोल्ड करना, इटैलिक से फिल करना, यही सारा क्या है, फॉर्मेटिंग।
तुमको नींद आ रहा है क्या जी? नींद आ रहा है क्या तुम? लग तो रहा है। सो रही हो आराम से। नींद आ रहा, जाओ फेस धुल के आ जाओ, है ना। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ऐसे अगर हम रिपोर्ट किस में आ जा रहा है, रिपोर्ट व्यू में, तो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है ना। हाँ थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसको सुंदर दिखाना चाहते हैं, आ रहा समझ में ना। क्या हुआ? नहीं, इसमें पेज को कलर नहीं कर सकते। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर होगा लेकिन सबका एक ही कलर होगा, अलग अलग कलर नहीं होगा। नहीं, जैसे हम लोग एमएस वर्ड में थे, हम लोग एमएस वर्ड में पढ़े थे पेज कलर करना है ना, एक पेज पे लगा दे सब पे वही अप्लाई हो जाता था, अलग अलग कलर नहीं होता था। सेम वैसे यहाँ पर भी आ रहा समझ में ना। हाँ देखिए, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सबका शेप अलग अलग कलर कर सकते हैं, आ रहा समझे ना। उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे डिजाइन व्यू में। अगर जो बैकग्राउंड कलर करना है तो इसी पेज पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो यही पे आपको बैक कलर दिखाई दे रहा है ना, तो बैकग्राउंड 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अल्टरनेट रो ऐसे अलग अलग कलर दिखाई दे, चेंज हो रहा है ना। लेकिन ये याद रखिएगा, किसी एक का नहीं होगा, सबका एक साथ होगा। अगर जो हम आ गए किसमें, रिपोर्ट व्यू में, पहले का, दूसरे का ऐसे, फिर तीसरे का, चौथे का ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही फॉर्मेट रहेगा। अरे समझे ना। हाँ एक छोड़ के इसलिए होता है क्योंकि इसका फॉर्मेट है, अगर जो एक आप कलर करेंगे दूसरे पर अप्लाई नहीं, क्योंकि इसके पहले हम जो रिपोर्ट पीडीएफ में तैयार किए थे उसका भी आप लोग देख लीजिए, ये वाला था ना, एक व्हाइट है तो दूसरा थोड़ा सा डार्क, पहला व्हाइट है तो फिर दूसरा क्या है, थोड़ा सा डार्क, फिर व्हाइट है थोड़ा सा डार्क, इसी प्रकार से ये भी फॉर्म बना हुआ चला है। वैसे ही जब हम यहाँ पे रिपोर्ट तैयार किए हैं तो एक का कलर हो रहा है दूसरे का कलर नहीं, लेकिन हम ये चाहें कि इसका कलर अलग कर दें, इसका कलर अलग रहे और इसका कलर अलग रहती है, पॉसिबल नहीं। आ रहा समझे ना, क्योंकि अगर जो हमको कलर करना है तो डिजाइन में आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यही बैक कलर से आके हम यहाँ से कलर चूज करेंगे, आ रहा समझ में ना। लेकिन जब कलर यहाँ से चूज करेंगे तो बस इसी ऐसे ही होगा, बाकी किसी एक पे अप्लाई होने नहीं, हो जाएगा ना। और उसके बाद से रहेगा कि हमको शेप का कलर करना है, ये जो शेप एक एक लेयर है शेप का कलर करना है, तो उसके लिए आपको आना होगा फिर कहाँ पे, शेप को सेलेक्ट करिए, या तो होम में आ जाइए, या तो फिर आप आ जाइए किसमें, होम में आएंगे तो, या फॉर्मेट में आएंगे तो आपको दिख जाएगा क्या, जो कलर लेना है वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट का कलर चाहिए तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। अब हम इसको कहाँ पे आगे लेकर के, दिखाई दे रहा है चेंज, सब पे हुआ है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ अब ये भी याद रखिएगा, वैसा नहीं है कि 101 का ग्रीन कर दिए तो हम 102 का रेड कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब हम लोग डिजाइन में जा रहे हैं तो एक फॉर्मेट पे डिजाइन कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर करके हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आ रहा समझे ना, क्योंकि इसका फॉर्मेट पहले से दिया, हम जो डिजाइन कर रहे हैं बस एक ही पेज दिया डिजाइन करने के लिए ना, अल्टरनेट यहाँ पे 2 3 तो लिखा नहीं है, तो बस हम जो डिजाइन करेंगे वो सब पे यही अप्लाई होगा, किसी पे अप्लाई नहीं। इसका कलर अलग कर सकते हैं, फॉर्मेट, सेव फिल को हटाकर दूसरा कलर ले लिए और टेक्स्ट कलर यहाँ से आकर के कोई दूसरा, हो जाएगा ना। बोल्ड करना है तो आप यहाँ से इसको बोल्ड कर लीजिए और आ जाएंगे किसमें, हो जाएगा। तो ऐसे जो रिपोर्ट तैयार करना हो तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। रिपोर्ट तैयार करना है, रिपोर्ट के बाद क्या करना है, प्रिंट करके देख लेना है, और प्रिंट करने के बाद से पेज का कलर कर लेना है। हाँ पेज का कलर करने के लिए हम कैसे किए हैं, तो पेज पे यहाँ पे लगातार क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे कहीं भी, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा क्या, बैक। जब यहाँ पे आएंगे बैक कलर तो यहीं पे आपको दिखाई देगा कई सारा थीम्स, चेंज हो रहा है ना। जैसे चाहिए वैसे क्या कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें।
और उसके बाद से आप इसको कहाँ पे आ जाएंगे, रिपोर्ट। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग ये रिपोर्ट तैयार करके आइए लो। और ध्यान दीजिए, इसके अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेरी के बारे में। हाँ, तो सब पे एक ही सिग्नेचर आएगा, नहीं आ रहा था क्या? जैसे आप कोई फॉर्म बनाए, यही ना, फॉर्म बनाते समय ये फोटो नहीं दिखाई दे रहा था? एक काम करिएगा, आप फोटो पहले चेक कर लीजिएगा, जो उसका फॉर्मेट है वो जेपीईजी में है कि नहीं, तब तो दिखाई देगा प्रॉपर। तब वही दिखाइएगा जिस कंप्यूटर में हो रहा होगा, उसका फॉर्मेट चेक कर लिया जाए। अब आप बताइए, बताओ जी। सिग्नेचर जैसे आप, क्या हो रहा था? तो सब पे एक ही अप्लाई होगा ही नहीं, सबका सिग्नेचर थोड़ी है। जैसे हम बताए थे ना, ये जो प्रोप्राइटर होता है उसका सिग्नेचर लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग आईडी कार्ड लिए हैं ना, सबके आईडी कार्ड पे देखिए एक सर का बस एक सिग्नेचर हो, हर समय ना। उसके लिए हम बताए थे कि अब आप जब आएंगे डिजाइन में, तो डिजाइन में आने के बाद आप इंसर्ट फोटो में जाइए, यही है ना। और लेने के बाद जहां चाहिए वहां से क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो सब पे यही जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा, आ रहा समझे ना। हाँ, चाहते हैं जो सबका अलग अलग सिग्नेचर जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग फॉर्म ये क्रिएट किए हैं ना, डाटाबेस, तो इसमें हम लोग एक फोटो रखे हैं ना, तो एक और अटैचमेंट रख लेंगे जो किसके लिए रहेगा, सिग्नेचर के लिए। तो वहां पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आ रहा समझ में ना। और उसका जो नाम है, जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो ये दिख रहा है ना, तो इस फोटो वाला सिग्नेचर जो रहेगा वो नीचे कर लेंगे, सबका अलग अलग आ जाएगा। कैसे, चलिए ये भी करके बता दे रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे और फिर किस में आ जाएंगे, डिजाइन। डिजाइन व्यू में जब आएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ दे देंगे सिग्नेचर। क्यों टाइप नहीं होने दे रहा है जी? पहले इसको क्लोज करते हैं, फिर काम करने देगा कहीं। यही है ना, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, और यहाँ पर आकर क्लिक दिया क्या, सिग्नेचर। क्या हुआ? स्पेलिंग रोज गलत क्यों करते हैं? चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव, और सेव इसको किस में रखना होगा, फिर अटैचमेंट, और अटैचमेंट में रखने के बाद हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अटैच नहीं हो सकता इस डाटा टाइप से, उसके लिए फिर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके एक बार करते हैं डिलीट, फिर दोबारा सीख लेंगे, या सिर्फ पीएच कर देते हैं इसके लिए, सिग्नेचर के लिए, और यहाँ से क्या कर लेंगे, अटैच, सेव, और सेव करने के बाद से डाटा से यहाँ पे फिर डबल क्लिक, ऐड, इनका जो सिग्नेचर होगा इनके सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे पहला, और यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओके। इनका सिग्नेचर आ गया यहाँ पर ना, फिर डबल क्लिक, और इनका सिग्नेचर यहाँ ऐड करेंगे, ये फोटो ले लेते हैं इनके सिग्नेचर में, ओके। दो लोग का बस नहीं है ना। अब इसको सेव किए और आ जाएंगे हम फॉर्म में। तो फॉर्म में देखिए अभी आएगा नहीं, बस एक बार क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा। तो पहले आप आ जाइए डिजाइन व्यू में, और टेबल ले लीजिए, एक और पीएच नाम से जुड़ चुका है ना, डबल क्लिक करिए, और इसको जो है ड्रा करके यहाँ लेके आ जाइए जहां रखना होगा, हो जाएगा ना। और रखने के बाद से अब आप आ जाइए किसमें, फॉर्म में, इनका सिग्नेचर दिखाई दे रहा है ना। फिर नेक्स्ट वाले पर जाइए, इनका अलग सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ऐसे करना होगा, अलग अलग लगाना होगा। अरे तो पीएच बस लिखे तो पीएच दिखाई दे रहा है, सिग्नेचर लिखेंगे सिग्नेचर दिखाई देगा, आ रहा समझ में ना। क्योंकि बस शॉर्ट में पीएच ही नाम उसका दिए है ना। डाटाबेस में देखिए हम क्या दिए उसका नाम, हाँ, जब हमें डिजाइन किए यहाँ पर इसको,
डिजाइन करते समय सिर्फ हम क्या दिए, इसीलिए पीएच दिखाई दे रहा है, सिग्नेचर लिखेंगे सिग्नेचर दिखाई देगा, अब हो जाएगा ना। हाँ लेकिन अगर हम लोग चाहें यहाँ से जो अप्लाई करना आगे किसमें, डिजाइन में, और डिजाइन में आने के बाद से यहाँ से इंसर्ट फोटो, तो जो फोटो एक जगह लगा देंगे वही सबके ऊपर दिखाई देगा, आ रहा समझे ना। और अलग करना फिर अलग कर लेंगे, अब समझ गए ना। हाँ और कुछ अगर जो प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लीजिए लोग, हो जाएगा ना। तो अभी तक आप लोगों को क्या क्या हो जाना चाहिए, सबसे पहले तो टेबल बन जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए, टेबल, टेबल के बाद से फॉर्म, और फॉर्म में क्या बन जाना चाहिए, बटन, क्या बन जाना चाहिए फॉर्म में, बटन, और बटन के बाद से अगला क्या होता है, रिपोर्ट, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड। देखिए इसके पहले आप लोगों को एक बार हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि जो अगर जो क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड चलाना जान जाएगा वो एक्सेस को आसानी से क्या कर सकता है, चला सकता है। आ रहा समझे ना। तो अगली क्लास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेलेक्ट क्वेरी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेलेक्ट क्वेरी पढ़ेंगे, आ रहा समझ में ना। तो याद रखिएगा सबसे पहला हम लोग का क्वेरी में क्या होना चाहिए, सेलेक्ट क्वेरी। तो आज आप लोग रिपोर्ट तैयार करिए, रिपोर्ट में फॉर्मेटिंग करिए,